कर रोने का वीडियो सामने आया है। शिक्षिका दीपिका पांड्या राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से सेवानिवृत्त हुई हैं। दीपिका पांड्या खूंटा गालियां बांसवाड़ा स्कूल में कार्यरत थी। शिक्षिका दीपिका पांड्या की सेवानिवृत्ति पर छात्राएं भाव विभोर हो गई। तो टीचर के रिटायरमेंट पर किस तरह से टूट कर स्कूल के छात्र छात्राएं रोते बिलखते नजर आ रहे हैं और सभी लिपट कर टीचर के साथ इस घड़ी को सहने की कोशिश कर रहे हैं और टीचर भी रुआंसी सी दिखाई दे रही हैं। रिटायरमेंट हो गई है टीचर की और ये दर्शाता है कि शिक्षकों को गुरु का, भगवान का दर्जा भी दिया गया है और जो शिक्षक एक अमिट छाप छोड़ते हैं उस टीचर की कितनी इज्जत, उस टीचर से कितना प्यार उनके स्टूडेंट्स को होता है, ये देखने को मिल रहा है इन तस्वीरों में। तो पूरी तरह से ये तस्वीरें जो कोई भी देख रहा है उसकी आंखों में पानी आ रहा है। जाहिर तौर पर टीचर से कितना प्यार करते होंगे ये छात्र, ये अपने आप में अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बांसवाड़ा में ये एक शिक्षिका का रिटायरमेंट हुआ है और उसके बाद टीचर दीपिका पांड्या जो कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से सेवानिवृत्त हुई हैं, यहाँ पर पढ़ाती थीं और अब वो जब रिटायर हुई तो उनकी रिटायरमेंट के लिए बच्चे इस घड़ी में अपने आंसुओं को नहीं रोक पाए, बिलखते हुए लिपट कर अपनी टीचर के साथ रो रहे थे। सभी छात्राओं ने टीचर को घेरा हुआ है और अपने आंसुओं को नहीं रोक पा रही हैं। टीचर भी खुद संभालने की इन बच्चों को, इन छात्रों को कोशिश कर रही हैं, इनका ढांढस बंधा रही हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा है कि जो लंबे समय से एक जगह पर तैनात थे उनका ट्रांसफर किया, किसी के साथ द्वेष भावना से तबादला नहीं किया, रूटीन तबादले ही किए गए हैं। तो तबादलों को लेकर जो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, जो बयान आ रहे हैं, उस पर अब सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के मंत्री अविनाश गहलोत ने अपना बयान देते हुए कहा कि जो लंबे समय से एक ही जगह पर तैनात थे उनके ट्रांसफर किए और किसी के साथ द्वेष भावना से तबादला नहीं किया है, तो रूटीन तबादले किए हैं। बैठे हैं उनको हम लोगों ने इधर उधर ट्रांसफर किया है ताकि उसमें ट्रांसपेरेंसी रहे, पारदर्शिता रहे, लोग काम करने के लिए थोड़ा उनको नवाचार भी देखने को मिल सकता है। किसी राजनीतिक द्वेष भावना से हमने किसी का ट्रांसफर नहीं किया है, ना किसी के प्रभाव में आकर हमने ट्रांसफर किए हैं। हमने तो जो रूटीन प्रक्रिया है ट्रांसफर की, जो कुछ तो जो हमारे कर्मचारी हैं वो खुद ही देते हैं, स्वयं की प्रार्थना के पर उनका भी करते हैं। कुछ हमारे पास में जो शिकायत आती है उसके आधार पर करते हैं और कुछ जो नियम प्रक्रिया है, सामान्य से प्रक्रिया तो विभाग बैठकर तय करता है। तो पूरी ईमानदारी पारदर्शी अच्छे लोगों को अच्छी जगह पोस्टिंग देते हैं और जो कोई करप्शन के ऊपर इलीगेशन लगते हैं उनको कहीं ऐसी जगह लगाते हैं जाओ कर। बीजेपी नेता घनश्याम तिवाड़ी ने यमुना जल समझौते को ऐतिहासिक कदम बताया। घनश्याम तिवाड़ी का कहना है कि समझौते के होने से शेखावाटी के 4 जिलों को पानी मिलने का रास्ता खुल गया है। हमें प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर यह काम करके शेखावाटी को हरा भरा कर दिया है। शेखावाटी में कहावत है कि शेखावाटी सुंदरी पनघट खड़ी उदास, जितने गहरे कूप हैं उतनी गहरी प्यास। तो उस प्यास को बुझाने के लिए ये जो काम किया गया है। दूसरा, प्रधानमंत्री जी और धन्यवाद के पात्र है कि उन्होंने 1500 क्यूसेक पानी कुंभाराम लिफ्ट कैनाल से और हनुमानगढ़ से सिक्कर झुनू चूरू को पेयजल के लिए भी उपलब्ध कराया है। तो शेखावाटी का जो सर्वे हुआ है उसके अनुसार शेखावाटी में 5000 क्यूसेक पानी चाहिए, जिसमें सीकर, झुनू, चूरू और नीमका थाना भी शामिल हो गया है। इन चारों जिलों में संपूर्ण सिंचाई भी हो जाएगी और पेयजल भी हो जाएगा। डूंगरपुर से कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा और 84 से बीएपी विधायक राजकुमार राउत के बीच जुबानी जंग तेज है और जारी है। बीएपी विधायक राजकुमार राउत द्वारा विधायक गणेश घोगरा पर आरक्षण बेच देने के बयान पर विधायक गणेश घोगरा ने पलटवार किया। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो सुनाते हैं आपको। समझौता हुआ कि जनता को बताओ, 25-25 करोड़ में आपने जनता के सपनों को बेचा है, युवाओं के सपनों को बेचा है। 25-25 करोड़ में बेचा है आपने। मैं पार्टी का हूं, लेकिन आपने अपनी मांग क्यों नहीं मनवाई?
एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है पाली से, बड़ी खबर है जहां अवैध शराब से भरा हुआ एक ट्रक जब्त किया गया चंडीगढ़ से गुजरात। यह शराब की खेप भेजी जा रही थी जो रास्ते में पकड़ी गई है। आलू के नीचे दबाकर अवैध शराब को रखा गया था। लाखों रुपए की अवैध शराब बरामद कर ली गई है। पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए कामयाबी हासिल की है। ट्रक में लाखों रुपए की अवैध शराब भरी हुई थी। आलू के कट्टों के नीचे ये अवैध तरीके से शराब को रखा हुआ था। चंडीगढ़ से गुजरात इस शराब को ले जाया जा रहा था। अब देखिए ये ट्रक आलूओं की बोरियों से भरा हुआ और किसी को भी अंदाजा नहीं कि इसमें शराब की इस तरीके से तस्करी की जा रही होगी, लेकिन पुलिस की तरफ से इस चालबाजी को भांप लिया गया और फिर यह बड़ी कार्रवाई अंजाम दी गई है। एसपी चुनाराम जाट के निर्देशन में यह कार्रवाई हुई है। थाना प्रभारी अनिल विश्नोई के नेतृत्व में कार्रवाई हुई है। श्याम चौधरी संवाददाता पाली से जुड़े हैं हमारे साथ और जानकारी लेते हैं। तो श्याम, होशियारी काम नहीं है? जी बिल्कुल, जो जिस तरीके से शराब माफिया थे जो आलू की कट्टों के नीचे अवैध शराब भरकर पंजाब से गुजरात ले जा रहे थे, लेकिन पाली पुलिस को मुखबिर के मार्फत इत्तला मिली सदर थाना पुलिस को कि एक ट्रक में अवैध शराब भरकर ले जा रहा है, जिसके आगे एक कार है जिसमें 2 लोग सवार है और एस्कॉर्ट कर रहे हैं। जिसके बाद पनियारी चौराहे पर सदर थाना पुलिस ने नाकेबंदी कर दोनों वाहनों को रुकवाकर तलाशी ली तो उसमें आलू के कट्टों के नीचे भारी मात्रा में अवैध शराब मिली है, जिसकी पुलिस अभी काउंटिंग कर रही है। करीब बताया जा रहा है कि ये 40 से 50 लाख की शराब हो सकती है। और ये भी सामने आ रहा है कि जो लोकसभा आगे चुनाव आ रहे हैं उसको लेकर जो ये शराब माफिया है उस चुनाव से पूर्व ही ये शराब स्टॉक करने में लगे हुए हैं। पकड़ा भी गया कोई? जी बिल्कुल, ट्रक चालक के साथ 2 कार में सवार लोग थे। 3 लोगों को अभी पुलिस ने हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जाएगी। जी श्याम चौधरी, धन्यवाद आपका इस खबर को ब्रेक करने के साथ ही जानकारी देने के लिए। नागौर सीट से लोकसभा चुनाव में दावेदारी को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। टिकट को लेकर उनका कहना है कि वैसे उन्होंने 5 साल फील्ड में काम किया है, लेकिन जो पार्टी फैसला करेगी वो मान्य होगा। विधानसभा चुनाव हारे हुए लोग कोई अधिकार रखते हैं क्या दावेदारी करने? ये पार्टी का सर्वोच्च निर्णय जो होगा वो मान्य होगा। अजमेर के चंद्रवारा दई नगर इलाके में रहने वाले मनोज बुराड़िया की लग्जरी कार जयपुर रोड स्थित रेस्टोरेंट के बाहर से अज्ञात चोरों ने चोरी कर ली। लाइव चोरी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया, जिसमें बदमाश चोरी की वारदात को अंजाम देकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। इस मामले में पीड़ित ने सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो आप इन तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं कि किस तरीके से शातिराना अंदाज में चोर गाड़ी के अंदर बैठते हैं और फिर उसके बाद स्टार्ट करके वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। 28 तारीख को गए थे हम 8:30 बजे करीब जायका रेस्टोरेंट जयपुर रोड पे ना, उस पे डिनर के लिए गए थे। मेरा कज़न भी था मेरे साथ में और एक मेरा फ्रेंड था। तो मैं 8:30 बजे घुसा और 10 बजे बाहर निकला और 10 बजे देखा तो फिर गाड़ी थी नहीं वहाँ पे। 9:40 पे फिर मैंने फुटेज देखी तो 9:40 के आसपास उन्होंने गाड़ी मेरी चोरी की। वहाँ से 2-3 लड़के स्कूटर पे आए थे और उन्होंने गाड़ी चोरी किया। उदयपुर से खबर है जहां पर नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते की कार्रवाई देखने को मिली। शुक्रवार को एक बार फिर से शुरू हुई है यह कार्रवाई। नगर निगम की अतिक्रमण दस्ते ने शुक्रवार को मल्लतलाई मुख्य मार्ग पर दुकानों के बाहर कार्रवाई को अंजाम दिया और पक्के निर्माणों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। वहीं दुकानदारों ने दुकानों के बाहर लोहे के टीन शेड लगाकर कब्जा कर रखा था, उसको भी गैस कटर की सहायता से काटकर जब्त किया। टोंक से खबर है जहां पर निवाई कृषि मंडी में जमकर विवाद हुआ है। बताया जा रहा है कि कृषि मंडी के गेट पर मजदूर यूनियन का झंडा लगा हुआ था, लेकिन किसी ने झंडे को उतार दिया। जैसे ही झंडा उतारने की बात पल्लेदार यूनियन को पता लगी तो मजदूरों ने हंगामा कर दिया। पल्लेदार यूनियन ने झंडा उतारने के विरोध में काम बंद कर दिया। मंडी के गेट को बंद कर मजदूरों ने मंडी सचिव के खिलाफ नारेबाजी भी की। मजदूर यूनियन का झंडा लगा हुआ था, जिसको हमारे सचिव महोदय ने आगे उसको हटा दिया गया। अब क्या कार्रवाई चाहते हो आप? हमें चाहते हैं हमारा मजदूर यूनियन का झंडा वापस हमारे गेट पे लगा रहे। अभी हम काम चालू करने के तैयार हैं। बांसवाड़ा में पुलिस के जवानों पर पथराव कर उनकी वर्दी फाड़ने का एक मामला सामने आया। पुलिसकर्मियों पर महिलाओं ने हमला कर दिया और धक्का मुक्की कर उन्हें घायल कर दिया। जानकारी के मुताबिक दानपुर पुलिसकर्मी एक परिवाद की जांच करने गए थे। इस दौरान एक पक्ष से पुलिसकर्मियों ने जब
पूछताछ की तो उन्होंने जवानों के साथ गाली गलौज और बदसलूकी करना शुरू कर दिया। हालांकि इस बीच आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना के बाद कांस्टेबल दीपक कुमार ने दोषियों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। कल दिनांक 29/2/2024 को सुबह एक परिवादी प्रभु जो ठीक लिया गया, उसने परवा दिया था। उस परवाद की जांच में थाने से गए हुए थे। जैसे ही वो अपराधी के घर पहुंचे, पुनिया घर पहुंचे, पुनिया घर से भाग गया। भागने के बाद में पुनिया का परिवार दौड़कर इकट्ठा हो गया और उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। उदयपुर के दौरे पर सीएम भजनलाल शर्मा राजकीय महाविद्यालय भवन का लोकार्पण किया इस दौरान, और कार्यक्रम हुआ जब मावली उदयपुर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी साथ में मौजूद रहे। सीएम ने राजकीय महाविद्यालय भवन का लोकार्पण किया। ये खबर दूदू से, जहां डीएसटी टीम और मौजूमाबाद पुलिस ने साझा कार्रवाई करते नकली डीजल और ऑयल के अवैध कारोबार का पर्दाफाश किया। टीम ने गाड़ूता के पास स्थित सानवी होटल पर छापा मारा और मौके से डीजल और ऑयल से भरे 2 टैंकर जब्त किए। साथ ही एक BMW और 2 कारें भी जब्त की हैं। इस दौरान पुलिस ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। जानकारी के मुताबिक नकली डीजल और ऑयल के अवैध कारोबार की सूचना काफी दिनों से मिल रही थी। खबर की पड़ताल के बाद पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस की सूचना पर डीएसओ सौरभ जैन मौके पर पहुंचे और नकली डीजल और ऑयल के सैंपल लिए। फिलहाल पुलिस आरोपियों से गहनता से पूछताछ कर रही है। झुंझुनू में एक बार फिर से साइबर ठगी की बड़ी वारदात सामने आई है, जहां पर एक व्यक्ति ने न केवल खुद के खाते से बल्कि अपनी पत्नी के खाते से भी ठगों को 30 दिन में 22,30,000 रुपए ट्रांजैक्शन कर दिए। लेकिन जब वापसी का मौका आया तो ये मोबाइल ऐप ही बंद हो गया और इस मामले में साइबर थाने में पीड़ित ने मामला दर्ज कराया है। साइबर थाना प्रभारी डीएसपी हरिराम सोनी ने बताया कि झुंझुनू के जीत नगर का रहने वाला एक व्यक्ति ने थाने में रिपोर्ट दी है कि उसने एक मोबाइल ऐप के जरिए शेयर ट्रेडिंग की थी। उसने 11 जनवरी से शेयर ट्रेडिंग शुरू की। पहले तो उसने 5 ट्रांजैक्शन में अपने खाते से 50-50 हजार करके 2.5 लाख रुपए ठगों को भेजे। झुंझुनू में एक प्रार्थी हमारे थाने में आया। उसने कहा मेरे साथ 22,30,000 रुपए की ठगी हो गई। हमने उसकी रिपोर्ट ली, रिपोर्ट का अवलोकन किया तो पता लगा कि उन्होंने खुद ने ट्रेडिंग की है और वो शेयर बाजार में जिस तरह से अपने प्रलोभन में ट्रेडिंग के कारण उसने वो धीरे धीरे पैसे लगाता रहा और ये 11 जनवरी 2024 से लगा के 9 फरवरी 2024 तक ये ट्रेडिंग करता रहा। लास्ट में वो पैसे उन ठगों के पास चले गए और आखिर उनकी ट्रेडिंग बंद हो गई। फिर ये हमारे पास आए और इसने प्रकरण दर्ज कराया। हमने 19-30 पे भी इनकी रिपोर्ट दर्ज करी और वो 19-30 पे रिपोर्ट दर्ज करने से हमने इनके करीब 3 लाख रुपए होल्ड किए हैं। झुंझुनू में संयुक्त आयुक्त उमेश जालान ने अधिकारियों के साथ बैठक में जीएसटी को लेकर ताबड़तोड़ कार्रवाई के निर्देश दिए। इसी क्रम में सहायक आयुक्त सुनील जानू के नेतृत्व में स्टेट जीएसटी की टीम ने 4 ट्रकों और एक पिकअप को पकड़ा है। उनके पास टैक्स से संबंधित कोई कागज नहीं मिला। उसके अलावा झुंझुनू शहर की गौशाला रोड से भी एक पिकअप को पकड़ा है। इन वाहनों में करीब 40 लाख रुपए की कीमत का सामान है। कार्रवाई में राज्य के कर अधिकारी शक्ति सिंह भी शामिल थे। संयुक्त आयुक्त उमेश जालान के मुताबिक आने वाले वक्त में भी टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कुछ जांच के बाद पता लगेगा, पर जहां तक विभाग का आकलन है लगभग 40-50 लाख रुपए का ये माल है। उस पर जो भी नियमानुसार शास्ति होगी वो विभाग वसूल करेगा। विभाग द्वारा वैसे तो नियमित रूप से कार्रवाई की जाती रही है और अब वैसे भी मार्च का महीना है, इसमें तो और ज्यादा फोकस रहेगा और वैसे निरंतर कर वंचकों पे हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। जयपुर में शिक्षा निदेशक आशीष मोदी सरकारी स्कूलों के औचक निरीक्षण पर निकले। टोंक फाटक ग्रुप रामपुरा स्कूल में आशीष मोदी ने निरीक्षण किया और छात्रों और शिक्षकों से बात की। आशीष मोदी के औचक निरीक्षण से स्कूल प्रशासन में हड़कंप मच गया। शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने शैक्षणिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
जैसलमेर के फलसून क्षेत्र में प्रधानमंत्री फसल बीमा घोटाले के पीड़ित सैकड़ों किसान 7 महीने से धरना प्रदर्शन करते हुए इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पोखरण विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज फलसून तहसील परिसर धरनास्थल पहुंचकर किसानों को जल्द से जल्द उचित इंसाफ दिलाने का आश्वासन दिया। मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एसडीएम और पुलिस से पूरी जानकारी लेते हुए जवाब तलब करते हुए 7 दिनों में रिपोर्ट मांगी है। किसानों का आरोप है कि उनके खेतों पर उनको बिना पूछे ग्राम सेवा सहकारी समितियों ने फर्जी बटाईदार बनाकर उनके खातों में करोड़ों रुपए डाल दिए। किसानों की मांग है कि इसकी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक हो। सोसाइटी संचालक और व्यवस्थापकों को गिरफ्तार करने की मांग की है। फर्जी बटाईदार पकड़ने और करोड़ों की वसूली करने की मांग की है। समाजसेवी बलवंत सिंह जोधा ने बताया कि मंत्री के आश्वासन पर आज पीड़ित किसान धरना समाप्त कर रहे हैं। 7 दिनों में इंसाफ नहीं मिला तो फिर धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। झुंझुनू सीएमएचओ डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर कार्यभार संभालने के बाद एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने आमजन से जुड़ी इमरजेंसी सेवा 104 और 108 एम्बुलेंस का औचक निरीक्षण किया। 104 एम्बुलेंस सेवा में लापरवाही बरतने पर सेवा संचालक संस्था को नोटिस जारी किया। इससे पहले डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर ने बगड़ में 104 जननी एक्सप्रेस का औचक निरीक्षण किया। डॉक्टर गुर्जर ने बताया कि नई गाड़ियों की डिमांड के लिए लेटर निदेशालय को पूर्व में लिखा जा चुका है, फिर उसे निदेशालय से निवेदन किया जाएगा। बगड़ से झुंझुनू आते वक्त भीड़ में बीडीके अस्पताल झुंझुनू में मरीज छोड़कर जा रही 108 एम्बुलेंस को रुकवाकर गाड़ी का निरीक्षण किया। साथ ही गाड़ी में उपलब्ध सुविधाओं को देखा, जिसमें सभी मापदंड सही मिले। मेरे द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। सीएचसी बगड़ में 104 एम्बुलेंस का निरीक्षण किया तो वहाँ पे पाया गया कि भौतिक निरीक्षण के दौरान एम्बुलेंस के जो फाटक हैं वो खुद के द्वारा चेक किए गए, वो फाटक बिल्कुल सही पाए गए। उसके अलावा जो भी हमारे 104 एम्बुलेंस में पैरामीटर्स हैं इंस्पेक्शन, उसके आधार पर इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनाएगी और चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चेक की गई जो उपयुक्त पाई गई। उसके साथ में 104 एम्बुलेंस के वाहन चालक को और नर्सिंग स्टाफ को पाबंद कर दिया गया है कि टाइमली मेंटेनेंस करवाते रहें और किसी तरह की कोई असुविधा नहीं हो। इसके लिए टाइमली सारी जो हमारी चेकलिस्ट है उसके अकॉर्डिंग सारे इक्विपमेंट्स हैं, मेडिसिन हैं वो, और गाड़ी के बारे में जो भी मरम्मत है उसके बारे में सारी चीजें टाइमली चेक करते रहे। केंद्र सरकार ने बीकानेर और हनुमानगढ़ में पोटाश के ब्लॉक की नीलामी करने का फैसला लिया। यहां कुल 404 मिलियन टन पोटाश का भंडार है, जिसमें से 24 मिलियन टन के ब्लॉक्स की नीलामी की जाएगी। देश में क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक मिनरल ब्लॉक के दूसरे चरण की नीलामी में बीकानेर के लखासर और हनुमानगढ़ के भरुसरी में महत्वपूर्ण खनिज पोटाश रॉक सॉल्ट को शामिल किया गया है। जल्द ही देश में क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल के दूसरे चरण की नीलामी होगी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि पोटाश हब बनने से खनन उद्योग के स्थापित होने से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। युवाओं को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार मिलेगा। बीकानेर केमिकल, ग्लास, फर्टिलाइजर और एक्सप्लोजिव उद्योग का हब बनेगा। बीकानेर लोकसभा संसदीय क्षेत्र के कार्यालय का आज उद्घाटन हुआ है और उसके लिए कार्यकर्ता सब आज एकत्रित आए हैं और सभी हमारे सम्मानित मंच के वरिष्ठ पदाधिकारी, जो हमारे प्रमुख कार्यकर्ता, पदाधिकारी, मातृशक्ति सभी सम्मिलित हुए हैं इस कार्यालय उद्घाटन के अवसर पर। प्रतापगढ़ कृषि उपज मंडी में इन दिनों लहसुन की बम्पर आवक हो रही है। हालांकि पिछले दिनों के मुकाबले अभी लहसुन के दाम में गिरावट आई है, लेकिन इसके बावजूद किसान अच्छे भाव की उम्मीद में अपनी फसल लेकर मंडी पहुंचे हुए हैं। लहसुन व्यापारी बता रहे हैं कि लहसुन की नई फसल आने के साथ ही मंडी में लहसुन की बम्पर आवक शुरू हो गई है। शुरुआती दिनों में लहसुन के अधिकतम भाव 30,000 रुपए क्विंटल तक पहुंच गए थे। इसके बाद आवक बढ़ने से भाव में गिरावट आई। लास्ट ईयर लहसुन के भाव काफ़ी अच्छे होने के कारण इस बार प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है और उसकी वजह से मंडियों में आवकें बहुत अच्छी है। आज भी यहाँ प्रतापगढ़ मंडी में 3,000 बोरी के आसपास की आवक है और भाव 5,000 से लेके ऊपर में 12,000 तक के बिक रहे हैं। किसान काफ़ी संतुष्ट हैं इन भाव से और भाव यही अभी चलते रहेंगे। पोखरण में भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच 9 मार्च तक चलने वाले युद्ध अभ्यास के बीच मुख्य आकर्षण योग का अभ्यास रहा। एक तरफ जवान रेगिस्तान में दमखम दिखा रहे हैं तो दूसरी ओर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग का सहारा लिया जा रहा है। रेगिस्तान में युद्ध अभ्यास के बीच योग अभ्यास।
भारतीय जवानों के साथ जापानी सिपाहियों का योग के जरिए हासिल कर रहे हैं मानसिक मजबूती। राजस्थान की रेतीली जमीन पर भारतीय सेना और जापानी फौजी एक साथ मिलकर युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन इस बीच जापानी सिपाहियों को योग करते कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां युद्ध के मैदान में पराक्रम दिखाने वाले जापानी फौजी बेहद शांत मुद्रा में नजर आ रहे हैं। 25 फरवरी से पोखरण में शुरू हुआ भारतीय और जापानी सेना के बीच संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण 9 मार्च तक चलेगा। ये युद्ध अभ्यास दोनों देशों के बीच सहयोग और साझा रणनीतिक हितों को उजागर करता है, लेकिन इस अभ्यास का अभिन्न अंग योग का अभ्यास है, जो शारीरिक और मानसिक मजबूती को बढ़ाने में मदद करता है। भारतीय और जापानी सेना के बीच संयुक्त युद्ध अभ्यास धर्म गार्जियन वार्षिक सैन्य अभ्यास है, जिसका आयोजन वैकल्पिक रूप से भारत और जापान में किया जाता है, जिसमें दोनों देशों की टुकड़ी में 40-40 जवान हिस्सा ले रहे हैं। दोनों देशों के 40-40 जवान इसमें भाग ले रहे हैं। युद्ध के हालातों में दुश्मन से कैसे निपटना है और उसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, उसी को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों के जवान हुंकार भर रहे हैं। जामनगर में अनंत और राधिका की प्री वेडिंग सेरेमनी में मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी जामनगर पहुंच चुके हैं। प्री वेडिंग सेरेमनी में अभी तक कई बड़ी हस्तियां पहुंच भी चुकी हैं। सचिन तेंदुलकर अपने परिवार के साथ प्री वेडिंग सेरेमनी में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। तो गुजरात के जामनगर में अनंत और राधिका की प्री वेडिंग सेरेमनी में मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और इसी बीच पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी जामनगर पहुंच चुके हैं। प्री वेडिंग सेरेमनी में अभी तक कई बड़ी हस्तियां पहुंची हैं। सचिन तेंदुलकर अपने परिवार के साथ प्री वेडिंग सेरेमनी में शामिल होने के लिए पहुंचे। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।